Hello everyone, how are you? Again, you're most welcome on your YouTube channel Chemistry Plus Academy. लास्ट की सेशन में हमने डिस्कस किया था कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दैट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम द नॉन इक्वेशन एंड द सेकंड टॉपिक वाज द रिलेशनशिप बिटवीन द गिब्स फ्री एनर्जी एंड द ईएमएफ ऑफ सेल. आई थिंक उस वीडियो को आपने अच्छे से वॉच किया होगा. यदि अभी तक आपने उस वीडियो को वॉच नहीं किया तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उस वीडियो का लिंक प्रेस कर दिया है, वहां से भी आप इसको वॉच कर सकते हैं. Today we will discuss about the next topic of the electrochemistry, that is the primary cell and the fuel cell. Primary cells and fuel cells are the examples of the battery. These are the battery और battery क्या होती है इसको हम डिस्कस करने वाले हैं. उसके बाद हम देखेंगे what is the primary cell, what is the fuel cells. Okay, तो देखिएगा हम बात करते हैं बैटरी. तो बैटरी इज a combination of two or more cells कनेक्टेड इन द सीरीज इज नॉन एज द बैटरी. जब आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम ले रहे हैं उसमें दो या दो से ज्यादा सेल्स को जब आप एक साथ सीरीज में कनेक्ट करते हैं ना, तो जो कॉम्बिनेशन बनेगा दैट इज द बैटरी. ओके और आपको पता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल करते क्या है कि जो केमिकल एनर्जी जनरेट होती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. मीन्स दीज आर द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स which convert the chemical energy of redox reaction into the electrical एनर्जी. ओके अब देखिए इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें, जनरली थ्री टाइप्स के होते हैं बैटरी. वन इज द प्राइमरी सेल, सेकेंड इज द सेकेंडरी सेल एंड थर्ड इज द फ्यूल सेल. इन तीनों को हम डिस्कस करेंगे और आज की जो क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं प्राइमरी सेल एंड द फ्यूल सेल एंड सेकेंडरी सेल को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लासेस के अंदर. ओके तो लेट स्टार्ट प्राइमरी सेल. अब देखिएगा व्हाट इज द प्राइमरी सेल. Primary cells are electrochemical cells और galvanic cell which cannot be recharged. इसका मतलब क्या है कि इसको हम वापस रिचार्ज नहीं कर सकते. एक बार आपने इसको यूज कर लिया तो ये क्या होता है, डेड हो जाते हैं, उसके बाद इसको थ्रो करना पड़ता है. ठीक है, तो बाहर ही फेंकना पड़ता है, इसका कोई यूज नहीं होता है. जैसे हम बात करते हैं जैसे कि क्लॉक होती है जो हम वॉल पे पुट करते हैं ना, उस क्लॉक में क्या होता है जब हम सेल या बैटरी जो मार्केट से लेके आते हैं, जैसे कि एवरीडे का भी आता है, निप्पो का भी आता है, बहुत सारी कंपनीज की बैटरी वगैरह हम यूज करते हैं. जैसे ही कुछ टाइम बाद 3 महीने 4 महीने बाद जब क्या होता है वो बैटरी काम करना बंद कर देती है तो उसको वापस चार्ज नहीं करते, उसको बाहर ही फेंक देते हैं. दिस इज द प्राइमरी सेल. हम जो रिस्ट वॉच की बात करते हैं उसमें हम जो सेल को यूज करते हैं दैट इज द प्राइमरी सेल, क्योंकि आफ्टर सम टाइम 6 मंथ या 1 ईयर के बाद में क्या होता है वो सेल डेड हो जाता है, उसके बाद हम बाहर फेंकते हैं, उसके बाद सेल को वापस में चेंज करवाते हैं. दिस इज द प्राइमरी सेल. इस टाइप से रिमोट होता है, रिमोट के अंदर जब हम बैटरी को यूज करते हैं ना दैट इज ऑल्सो प्राइमरी सेल. तो सारे के सारे प्राइमरी सेल्स जो होते हैं ना उनको वापस हम रिचार्ज नहीं कर सकते और दीज सेल्स बिकम डेड आफ्टर यूजिंग इट फॉर सम टाइम, कि कुछ टाइम बाद यूज करने के बाद ये डेड हो जाता है, इसका कोई यूज नहीं रह जाता है. ओके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिएक्शन कैनॉट बी रिवर्स्ड बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द सेल. इसका मतलब ये हुआ कि आपने क्या किया, इसमें केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेन कर लिया, तो एक बार जितना गेन कर लिया उतना गेन हो गया, उसके बाद क्या है इसमें वापस इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं कर सकता. इसका मतलब इन सेल को वापस रिवर्स नहीं कर सकते. इसमें जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिएक्शन होती है उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते. एक बार जितना इलेक्ट्रिसिटी गेन किया उतना किया, इसके बाद डेड, उसके बाद कोई चार्ज करने की इसमें फैसिलिटी नहीं होती है. एग्जाम्पल की बात करते हैं हम ड्राई सेल एंड मर्करी सेल. इन दोनों सेल को हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं. तो नेक्स्ट टॉपिक इज द ड्राई सेल. अब देखिएगा ड्राई सेल क्या होता है, मैंने भी आपको डिस्कस किया था. जो भी हम यूज करते हैं जैसे कि रिमोट के अंदर या फिर अपन जो वॉल क्लॉक होती है उसके अंदर, या फिर जैसे बात करते हैं बैटरी जो टॉर्च होती है ना, टॉर्च उसमें जो हम सेल यूज करते हैं ना, कभी कोई जो बैटरी होती है 2 सेल की होती है, कोई बैटरी 3 सेल की होती है, तो उसमें जो यूज करते हैं दैट इज द ड्राई सेल. ओके अब देखिए ड्राई सेल का क्या क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या इसकी कंस्ट्रक्शन होता है, कैसे इसकी मैकेनिज्म होती है, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं. तो मेनली तो क्या होता है इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल जो सेल रिएक्शन होगी ना वो इंपॉर्टेंट होगी, वो एग्जाम्स के अंदर कई बार इसमें पूछ सकते हैं. देखिएगा व्हाट इज द ड्राई सेल. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द लैक्लांसी सेल बिकॉज इट इज इन्वेंशन बाय जी लैक्लांसे. देखिए एक साइंटिस्ट का नेम है जी लैक्लांसे, उसने इसको इन्वेंट किया था, उसने इसको डेवलप किया था, इसलिए इसका नेम क्या होता है, लैक्लांसे सेल होता है. अब देखो कैसे बना होता है उसको हम डिस्कस करेंगे ना. इट कंसिस्ट ऑफ सिलेंड्रिकल वैसल मेड ऑफ द जिंक. इसमें क्या होता है एक सिलेंड्रिकल वैसल होगा जिंक का बना होगा. आप देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर ये जो वैसल है ना, ये सिलेंड्रिकल वैसल ये जिंक का है. मीन्स यहाँ पे जिंक का एक कंटेनर होगा,
It is filled by a paste of NH4Cl and जिंक क्लोराइड, मीन्स अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का इसमें क्या होता है, पेस्ट होता है, जो इस जिंक के कंटेनर में क्या होता है, फिल्ड करते हैं, फिल कर देते हैं, भर देते हैं। इट एक्ट एज एनोड, इट मतलब क्या है, ये जिंक का जो कंटेनर है वो एनोड की तरह एक्ट करेगा। बात समझ रहे हैं, हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को डिस्कस किया था, वहां पर दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक तो एनोड, एक क्या होता है कैथोड, और आपको पता है एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। इसका मतलब यहाँ तो जिंक का कंटेनर है जिसके अंदर अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का पेस्ट भरा हुआ है, वो एनोड की तरह काम करेगा। ओके, इसके बाद देखिएगा यहाँ एक कार्बन की रोड है, आप देख सकते हैं ये कार्बन की रोड है जो सेंटर में है सेल के, जो काम किसका करेगी, कैथोड का। ए कार्बन रोड इन द सेंटर ऑफ द सेल एक्ट एज कैथोड, जो कार्बन की रोड कैथोड का काम करेगी। अब देखना इसको थोड़ा सा, कैथोड इज सराउंडेड बाय द मैग्नीज ऑक्साइड पेस्ट एंड द कार्बन। इसका मतलब क्या देखिएगा, ये जो कैथोड है कार्बन का, इसके चारों तरफ क्या है, MnO2 मीन्स मैग्नीज ऑक्साइड प्लस क्या है, कार्बन का इसके अंदर पेस्ट भरा होता है। आई थिंक आप समझ रहे हैं इस चीज को, कि इस टाइप से हमने क्या किया, इस सेल को कंस्ट्रक्ट किया है, जहां पर एनोड जो है जिंक है, कैथोड यहाँ पर कार्बन है। इसके बाद देखिएगा अपर पार्ट में कि यहाँ पर एक कैप होता है जो कार्बन की जो रोड है उसको क्या करता है, कवर करता है। ओके, जो ब्रास का केप होगा इसके अंदर। तो इसका ये आप इंटरनल स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं आप इस टाइप से, ये जिंक का कंटेनर है जो बाहर वाला, ठीक है। और आपको पता होगा जिंक के कंटेनर के बाहर हम क्या होता है, कार्डबोर्ड का इसके अंदर क्या होता है, कवर होता है जो पेपर का होता है। आप देख सकते हैं कि जब भी आप सेल को हम परचेज करते हैं, बाहर से लेके आते हैं ना मार्केट से, तो आपने देखा होगा इसके अंदर बाहर तो क्या कागज का बना होता है कंप्लीटली, जो कार्डबोर्ड का होता है। उसके बाद जैसे इसको हम कवर को ओपन करते हैं, अंदर क्या होता है, एक जिंक का कंटेनर आपको मिलेगा। तो आप देख सकते हैं ये वाला जिंक का एनोड है, इसके अंदर है, आपको देख सकते हैं कि यहाँ पर ये वाला क्या है, कार्बन का क्या है, कैथोड यूज कर रहे हैं हम। और इस कार्बन के कैथोड के जो सराउंडिंग में क्या है, मैग्नीज ऑक्साइड एंड कार्बन का क्या है, पेस्ट भरा हुआ है। और जो मैग्नीज ऑक्साइड कार्बन के पेस्ट के बाहर जो होगा ना, वो क्या है, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड के यहाँ पर पेस्ट भरा होगा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ड्राई सेल। ओके, क्लियर है। इसके बाद हम बात करते हैं सेल रिएक्शन की। अभी हमने डिस्कस किया था कि जिंक का कंटेनर एनोड का काम कर रहा है और कैथोड कौन है, यहाँ पर कार्बन की रोड है। ओके, अब देखिए क्या क्या यहाँ पर रिएक्शन होगी, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा एट एनोड। ओके, एनोड पे क्या होगा, देखिए जिंक का जो इलेक्ट्रोड है उसमें ऑक्सीडेशन होगा और यहाँ पर क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे। जैसे ही जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए, यहाँ जिंक +2 आयन का फॉर्मेशन होगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं कैथोड की। कैथोड पे क्या होगा वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अब देखिएगा कैथोड पे हो रहा रिडक्शन, एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो हमने एनोड पे देखा कि जिंक का जिंक +2 आयन में ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब हम बात करते हैं कैथोड का। देखिए अमोनियम प्लस आयन, साथ में क्या होगा, MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन यहां से कहाँ आगे, यहाँ पुट हो गए। अब आप देखिएगा अमोनियम प्लस आयन कहाँ से मिले आपको, अमोनियम क्लोराइड से मिले हैं। इसके बाद आपको पता है मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन का पेस्ट यहाँ पर फिल था, उससे अंदर ये MnO2 इससे रिएक्शन करेगा। तो इससे देखिएगा क्या बनेगा, Mn2O3। यहाँ पर क्या बन रहा है, मैग्नीज ट्राइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। साथ में क्या बनेगा, अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल्स और वाटर का फॉर्मेशन होगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। अब देखिए एनोड पर तो हुआ ऑक्सीडेशन, कैथोड पे क्या हुआ, रिडक्शन। अब इसका बात करें कंप्लीट सेल रिएक्शन की, तो कंप्लीट सेल रिएक्शन क्या होगा, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। इसके बाद इनको हम ऐड कर देंगे तो क्या होगा, जिंक प्लस NH4 प्लस आयन, साथ में क्या MnO2 है, इट गिव्स जिंक +2 Mn2O3 टू अमोनिया एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। इस टाइप से कंप्लीट सेल रिएक्शन, इसको आपको लर्न करना है कि एनोड पे हो क्या रहा है, कैथोड पे क्या हो रहा है। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो MnO2 है, इसमें मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +4 है, आपको पता है। और +4 स्टेट से क्या हो रहा है, ये +3 स्टेट में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। आप देख रहे हैं इसको, इसका मतलब Mn+4 का कन्वर्जन हो रहा है Mn+3 में। इसका मतलब यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है। इट मीन्स कैथोड पर मैग्नीज डाइऑक्साइड का मैग्नीज ट्राइऑक्साइड में क्या होगा, रिडक्शन हो जाएगा।
क्लियर है? इस टाइप से हम इस प्रोसेस को कर सकते हैं। अब देखिए, कोई भी ड्राई सेल है उसका जो वोल्टेज होता है, फिर पोटेंशियल की बात करते हैं, वो होता है 1.5 वोल्ट। इट मीन्स जो भी ये हम बैटरी यूज करते हैं, सेल यूज करते हैं, प्राइमरी सेल, उसके अंदर ड्राई सेल की बात करें, ड्राई सेल का वोल्टेज होगा 1.5 वोल्ट। एग्जाम्स में कई बार पूछ भी सकता है कि ड्राई सेल का वोल्टेज कितना होता है, इसका पोटेंशियल कितना होता है, तो आपको इस टाइप से आंसर देना है 1.5 वोल्ट। ओके, तो ये था आपके ड्राई सेल के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे मरकरी सेल के बारे में। देखिएगा, मरकरी सेल में देखो थोड़ा सा इसमें डिफरेंट होता है कि इन दिस सेल एनोड इज जिंक कंटेनर। इसमें भी क्या होगा, जिंक का कंटेनर होगा इस टाइप से, ये जिंक का कंटेनर है। आपने मरकरी सेल देखा होगा, इसका यूज हम करते हैं रिस्ट वॉच में। रिस्ट वॉच में तो सेल आता है, छोटा सा सेल होता है स्मॉल सा, जो इस टाइप के होता है ना, ये इस टाइप से सेल होता है, आप देखा भी होगा। तो ये क्या होता है, मरकरी सेल होता है। और यहाँ पर क्या होता है, जिंक का इस टाइप से कंटेनर होगा, बीच में क्या होगी, कार्बन की एक रोड होगी जो कैथोड का काम करेगी। इसका मतलब ये जिंक का कंटेनर है वो तो एनोड का काम करेगा, कार्बन की जो रोड है वो किसका काम करेगा, कैथोड का काम करेगा। इसका मतलब इसमें भी क्या होता है, जस्ट लाइक ए ड्राई सेल स्ट्रक्चर हो रहा है, बट इतना ही ये स्मॉल होता है, वो क्या थोड़ा सा बड़ा है, लार्ज होता था। वहां पे इलेक्ट्रोलाइट अलग थे, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट क्या है, अलग होंगे। मोइस्ट HgO, मोइस्ट HgO का मतलब है थोड़ा सा इसमें क्या है, मॉइस्चर मिली हुई है, नमी है, वाटर मॉलिक्यूल साथ में मिक्स है। इसको हम क्या करेंगे, KOH और जिंक ऑक्साइड के साथ मिक्स करके इसका पेस्ट बनाएंगे। मीन्स HgO को आपने KOH और जिंक ऑक्साइड के साथ मिलाकर पेस्ट बनाया, और ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करेगा। और इसको हम क्या करेंगे, ये कार्बन के कैथोड और जिंक के एनोड के बीच में इसको हम क्या करेंगे, फिल कर देंगे। ये बात समझ रहे हैं ना आप? इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जिंक एनोड है, कार्बन रोड कैथोड है, और ये जो इलेक्ट्रोलाइट कौन है, HgO के साथ में KOH और जिंक ऑक्साइड, ये आप इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करते हैं। अब आप इसमें देखिएगा, यहाँ पे एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो कैसे देखिए, एनोड बना किसका है, जिंक का है, और आपको पता है यहाँ KOH से क्या होंगे, OH माइनस आयन यहाँ पर रिएक्शन करेंगे, तो क्या होगा कि ये जिंक का जिंक ऑक्साइड में हो जाएगा कन्वर्जन, साथ में क्या बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। देख सकते हैं आप कि जिंक का जिंक ऑक्साइड में हो गया कन्वर्जन। तो आप देख सकते हैं जिंक यहाँ पर जीरो स्टेट में है, यहाँ पर जिंक ऑक्साइड में जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी +2। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ओके, इसके बाद देखिएगा यहाँ पर ये 2OH माइनस है ना, 2OH माइनस से क्या होगा, एक वो तो यहाँ पर ट्रांसफर हो गया, इसके बाद बन गया यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल, जो यहाँ पर इस टाइप से रिमूव हो जाएगा। अब देखिए 1OH माइनस से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, 2OH माइनस से क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन का इस टाइप से रिमूवल हो जाएगा। तो ये हुआ एनोड पर ऑक्सीडेशन जिंक का जिंक ऑक्साइड में। कैथोड पर रिडक्शन हो रहा है, तो देखिएगा यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट कौन सा लिया था हमने, HgO लिया था। अब ये क्या करेगा, इस वाटर मॉलिक्यूल के साथ यहाँ पर रिएक्शन करेगा, और साथ में जो 2 इलेक्ट्रॉन थे ना यहाँ से इसकी तरफ ट्रांसफर होंगे। तो आप देख सकते हैं HgO में Hg क्या है, 2+ है, इसका कन्वर्जन किस में हो रहा है, Hg में हो रहा है। इसका मतलब HgO का Hg में क्या रिडक्शन हो गया, क्योंकि यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 0 है। साथ में क्या है, यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हुआ, इसके पास आया, तो इससे क्या बनेंगे, 2OH माइनस आयन यहाँ पे बन जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके साथ रिएक्शन करके ये 2OH माइनस बना लेंगे। तो इस टाइप से कैथोड पर हो रहा है रिडक्शन। और कंप्लीट सेल रिएक्शन की बात करते तो आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर कट रहे हैं ना रिएक्शन, उसको आप काट दीजिएगा, बाकी इसके अंदर क्या होता है, इसको आप ऐड करके रिएक्शन लिख सकते हैं। कैसे देखिएगा कि यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल कट हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, कट हो रहे हैं। इसका मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे 2OH माइनस कट हो रहे हैं, तो जिंक प्लस HgO, इससे कन्वर्जन क्या होगा, जिंक ऑक्साइड और साथ में Hg। तो आप देख सकते हैं जिंक का तो जिंक ऑक्साइड में हो गया ऑक्सीडेशन, और HgO का Hg में क्या हो गया, रिडक्शन। तो यहाँ हो रहा है रिडक्शन प्रोसेस, और यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है। तो इस टाइप से आप कंप्लीट सेल रिएक्शन को राइट डाउन कर सकते हैं। और जो ड्राई सेल का जो आपने देखा था पोटेंशियल, वो था 1.5 वोल्ट, बट इन द केस ऑफ द मर्करी सेल द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दिस सेल इज इक्वल टू 1.3 वोल्ट। तो ये इस टाइप से हम मर्करी सेल को डिस्कस कर सकते हैं। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट जो कैटेगरी है दैट इज द फुल सेल। फुल सेल क्या होता है, इसमें नाम से इसमें आप देख सकते हो कि जो
फ्यूल का जो कंबस्शन होता है उसके जो एनर्जी मिलेगी उस एनर्जी का कन्वर्जन किस में होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में होता है। इसको बोलेंगे फ्यूल सेल बोलेंगे। फ्यूल क्या होता है आपको पता है, हाइड्रोकार्बन हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, ये सारे के सारे क्या फ्यूल्स होते हैं। इस फ्यूल का जो कंबस्शन हो, कंबस्शन का मतलब इसको आपने क्या किया, हीट किया, आपने O2 के साथ रिएक्शन करवाई इनकी, उससे क्या होता है कि जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसको हम कन्वर्ट किस में कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कर रहे हैं। तो आप देखिए दीज आर द गैल्वेनिक सेल which convert the energy of combustion of certain fuels into the electrical energy. Such conversions are possible because the combustion reactions are redox reaction in the nature. इसका मतलब देखिएगा, रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब है जहाँ पर ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन भी होगा, और जहाँ ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है उससे जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम बोलेंगे केमिकल एनर्जी, और केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन किस में होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। उसको हमने जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया उसको कहेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। यहाँ पे तो क्या हो रहा है, फ्यूल्स का क्या हो रहा है, कंबशन हो रहा है, और कंबशन भी क्या होती है, रिडॉक्स रिएक्शन होती है। इसका मतलब यहाँ से जो एनर्जी रिलीज होगी उसको भी हम क्या बोलेंगे, केमिकल एनर्जी, और केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन करेगा सेल किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, दैट इज द फ्यूल सेल। जनरली क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, एक इसमें होता है हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। इसका मतलब क्या है, एक बार आपने हाइड्रोजन का कंबशन करवाया किससे, ऑक्सीजन से, एक बार हाइड्रोकार्बन का कंबशन करवाया किससे, ऑक्सीजन से। दो टाइप के हम सेल को यूज करेंगे। अब देखिए कंबशन का मतलब क्या होता है, कंबशन का मतलब होता है रिएक्शन विथ O2, O2 के साथ रिएक्शन करवाना किसी भी कंपाउंड की, इससे क्या होता है, कंबशन होता है। कंबशन का मतलब क्या, कोई भी हाइड्रोकार्बन ले सकते हैं, या आपने हाइड्रोकार्बन का कंबशन करवाया तो आपको पता होगा जब भी आप किसी भी हाइड्रोकार्बन का कंबशन करवाते हैं तो इससे हमेशा क्या मिलेंगे, CO2 प्लस H2O का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए एग्जाम्स की पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें ना, तो ये जो है ना हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम्स में कई बार इसको पूछा जाता है। और जनरली ध्यान दें, इसका डायग्राम आपको याद करना है, डायग्राम के साथ साथ इसकी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए, ये इसमें मेन इंपॉर्टेंट है। जितने भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम यूज कर रहे हैं या फिर पढ़ रहे हैं उन सब में आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिएक्शन, इसका कंस्ट्रक्शन डायग्राम्स आपको पता होना जरूरी है। अब हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले वाला हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। सबसे पहले इसकी देखिएगा कैसे कैसे इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है समझना। इट कंसिस्ट ऑफ द पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड, ध्यान देना यहाँ पर एनोड और कैथोड दोनों किसके बने होते हैं, कार्बन के बने होते हैं। और कार्बन का मतलब पोरस, पोरस का मतलब क्या हुआ, सपोज इलेक्ट्रोड है, उस इलेक्ट्रोड में क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, आपको पोर्स मिलेंगे इसमें। तो ये होगा आपका एनोड और कैथोड। इसमें देख लीजिएगा ये आपका एनोड है, ये कैथोड है, दोनों किसके बने होते हैं, कार्बन के बने होते हैं। पोरस मतलब यहाँ पे क्या होते हैं, बहुत सारे छिद्र होते हैं। ओके, suitable catalysts like finally divided platinum or palladium are added to these porous electrode to the accelerate the electrode reaction। इसका मतलब क्या है, जो पोरस इलेक्ट्रोड है इसके अंदर बहुत ही बारीक पिसा हुआ प्लेटिनम और पैलेडियम ये कैटलिस्ट के फॉर्म में यूज करें ताकि इसमें इलेक्ट्रोड की रिएक्शन क्या होती है, वो ज्यादा हो जाए और रेट ऑफ रिएक्शन का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा, जिससे क्या होगा, केमिकल एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। आपको पता है प्लेटिनम पैलेडियम दीज आर द कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं और एक्टिवेशन एनर्जी के वैल्यू को क्या करते हैं, कम करते हैं। ये आपको सबको पता है। ओके, अब आप देखिएगा इसमें आप concentrated KOH और NaOH solution is placed between the electrodes as electrolyte। अब ध्यान दीजिएगा ये एनोड है ये कैथोड है, इनके बीच में आपने क्या किया, इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन यूज किया है। और जनरली यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट क्या यूज करेंगे, या तो हम यूज करेंगे NaOH या फिर हम क्या यूज करेंगे, KOH को यूज करेंगे। ये इलेक्ट्रोलाइट की तरह हमने इसको यूज किया। ओके, अब देखिए यहां पर हम क्या कर रहे हैं, H2 और O2 गैस को पास कर रहे हैं through the porous electrode। ध्यान देना H2 and O2 gases are passed through the porous electrode at high pressure into the electrolyte। कि इलेक्ट्रोलाइट के अंदर हम क्या कर रहे हैं, H2 गैस पास कर रहे हैं, O2 गैस पास कर रहे हैं, इनका प्रेशर क्या बहुत हाई है। इसके बाद इसमें क्या होगी, केमिकल रिएक्शन होगी। क्या होगी, केमिकल रिएक्शन होगी। और रिएक्शन क्या होती है इसको हम डिस्कस करेंगे। तो आपने इसको कंस्ट्रक्ट कर लिया, ध्यान दीजिएगा सबसे पहले दो इलेक्ट्रोड है, एनोड और कैथोड दोनों किसके बने हुए, कार्बन के हैं, दोनों इलेक्ट्रोड क्या है, पोरस है। इसके बाद में इस इलेक्ट्रोड के साथ ही आपने क्या किया है,
फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम या पैलेडियम को कैटलिस्ट की तरह यूज किया है, जो कि इलेक्ट्रोड रिएक्शन को एक्सेलरेट करेंगे। दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में क्या किया हमने, इलेक्ट्रोलाइट को यूज किया है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को। इसके बाद में हमने क्या किया है, H2 और O2 गैस को पास किया है हाई प्रेशर पर इलेक्ट्रोलाइट में। तो ये इसका पूरा कंस्ट्रक्शन है। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिएक्शन। अब देखिए आपका सेल रिएक्शन, एक तो इसमें रिएक्शन होगी एनोड पर, एक इसमें रिएक्शन क्या होगी कैथोड पर होगी। और आपको पता है एनोड पर हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और आपको पता है कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। ये आपको पता है। आप देखना एनोड पर क्या होगा, 2H2 प्लस 4OH माइनस। OH माइनस क्या यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है। और भी आप देख सकते हैं हमने ये एनोड है, और एनोड पर आपने क्या पास किया था, H2 गैस को, तो फॉर्म फ्यूल्स आएगा। और कैथोड पर आपने क्या पास किया, ऑक्सीजन गैस पास की, जो किससे मिलेगी, एयर से मिलेगी। तो यहाँ पर H2 क्या फ्यूल्स है, ठीक है ना। तो इस H2 का H2O में कन्वर्जन होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर H2 का चार्ज कितना, 0 है। यहाँ पर H2 का चार्ज कितना हो जाएगा, प्लस का 1, आपको पता होगा। इसका मतलब 0 से +1 ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन से साथ में क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन है। आप देख सकते हैं 2H2 मीन्स 4H यहाँ पर, 4H यहाँ पर। इससे क्या बनेंगे 8H, 8H से क्या बनेगा 4H2O। इसके बाद में ये इलेक्ट्रॉन 4 यहाँ पर रिमूव होंगे। 1OH माइनस से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है। इसका मतलब 4 से क्या होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे। इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे। कैथोड पर कौन है, ऑक्सीजन गैस है। ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेंगे। तो आप देख सकते हैं इससे क्या बन जाएंगे, 4OH माइनस। अब आप देखना ऑक्सीजन यहाँ पे 0 था, यहाँ पर कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, माइनस चार्ज में। आपको पता है OH माइनस है, तो इसमें ऑक्सीजन पे चार्ज क्या है, माइनस है, आपको पता है। और माइनस कितना है, एक ऑक्सीजन पर माइनस का 2 चार्ज होगा। अब आप इसमें देखिएगा कि O का कन्वर्जन हुआ माइनस में, ऑक्सीजन की स्टेट पहले 0 थी, उसका माइनस में कन्वर्जन हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। आप देख सकते हैं ना। अब हम बात करते हैं कंप्लीट सेल रिएक्शन की। तो देखिए इसमें कंप्लीट सेल रिएक्शन होगी क्या, वो आप इसके अंदर देख सकते हैं कैसे। OH माइनस OH माइनस कट हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कट हो जाएंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन H2 कितने 4 है, यहाँ पे 2 है, तो 2H2O कट, यहाँ पे बच जाएगा 2H2O। इसका मीन्स आप देख सकते हैं 2H2 plus O2 gives 2H2O. This is the complete cell reaction of the full cell. और full cell कौन सा वाला है, ये H2O2 full cell। मतलब हाइड्रोजन को आपने फ्यूल के फॉर्म में यूज किया है, इसका O2 के साथ हम कंबंशन करवा रहे हैं। दिस इज द H2O2 फुल सेल। बहुत ही सिंपल सा है। आपको क्या करना है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिएक्शन याद करनी है, साथ में आपको याद क्या करना है, इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, कैसे इसको हम बनाते हैं, ठीक है। नाउ सेकंड, हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन फुल सेल। अब देखिएगा जहां हमने पहले H2O2 फुल सेल डिस्कस किया था, वहां हम क्या करेंगे, H2 के जगह हम कोई हाइड्रोकार्बन को एज ए फ्यूल यूज करेंगे। जैसे देख लीजिएगा, in place of H2, certain hydrocarbon such as the methane, ethane, propane, साथ में मिथेनॉल को भी यूज कर सकते हैं, can also be used in the fuel cell। कि जब हमने H2O2 फ्यूल सेल में H2 को एज ए फ्यूल यूज किया था, यहाँ पर एज ए फ्यूल यूज क्या करेंगे, हाइड्रोकार्बन। वो हमारे मीथेन हो सकता है, इथेन हो सकता है, प्रोपेन हो सकता है, मिथेनॉल यूज कर सकते हैं हम। एग्जाम्पल की बात करते हैं हम, प्रोपेन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है, जहां हमने पहले H2 को यूज किया था, अब हम यूज क्या कर रहे हैं, प्रोपेन। इट मीन्स प्रोपेन का आप क्या करवा रहे हो, कंबसन करवा रहे हो। उससे जो आपको केमिकल एनर्जी रिलीज होगी, उससे क्या करेंगे हम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। ओके, अब आप देखिएगा सेल रिएक्शन, एनोड पे तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन, कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। तो आप देख सकते हैं सेम वही रिएक्शन है, बस केवल H2 की जगह हम क्या कर रहे हैं, प्रोपेन यूज कर रहे हैं। इसका भी क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो इससे क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में वाटर, साथ में क्या 20 इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव हुए, यहाँ से 1OH माइनस आयन से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है, तो 20 से कितना होगा, 20 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे। बात समझ रहे हो ना। अब देखिएगा यहाँ पर 3 कार्बन है, तो 3 CO2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। उसके बाद देखिएगा 20 OH माइनस है, तो क्या बनेगा, 14 H2O बनेगा। कैसे देखिएगा 14 H2O, आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर H कितने 8 है,
यहाँ पे H कितने 20 है, तो 20 और 20 28 हो गए, इससे क्या हो जाएगा 14H2O बनेगा। तो H कितने 28, वो यहाँ पे कितने काम आए, यहाँ पर 14, यहाँ पे कितने काम आए आप देख सकते 6 20 हो गए, यहाँ पर O 20 हो गए, साथ में 20 इलेक्ट्रॉन रिमूव। इसके बाद बात करें कैथोड। कैथोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। आप देख सकते हैं 5O2 जो हमने O2 पास किया था हाई प्रेशर पर, ये 10 वाटर मॉलिक्यूल साथ में इलेक्ट्रॉन 2 यहाँ पे रिएक्शन करेंगे, तो आप देख सकते हैं 20OH माइनस का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा, 20OH माइनस का यहाँ पर फॉर्मेशन होगा। इस टाइप से इस रिएक्शन को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 2 नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने 20 है, 20 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आएंगे तभी तो OH माइनस 20 बनेंगे ना, तो यहाँ पे आप 20 इलेक्ट्रॉन्स कर सकते हो। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन का कन्वर्जन किस में हो गया, और -2 में हो गया। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इस टाइप से आप इसको समझ सकते हैं। आई थिंक क्लियर है। अब बात करते हैं कंप्लीट सेल रिएक्शन की। तो आप देख सकते हैं कंप्लीट सेल रिएक्शन में जो इसमें कट रहे हैं इसको कट कर दीजिए, बाकी इसको ऐड करके लिख सकते हैं। यहाँ पर 20 इलेक्ट्रॉन, ओके, तो 20 कट हो जाएगा। इसके बाद में 20OH माइनस कट हो जाएगा। यहाँ पे 14 है तो यहाँ पे बच जाएंगे 4 H2O मॉलिक्यूल बच जाएंगे, यहाँ पर ये कट हो जाएंगे। तो क्या हुआ, प्रोपेन प्लस 5O2 गिव्स 3CO2 प्लस 4H2। इस टाइप से कंप्लीट सेल रिएक्शन हो जाएगी। दिस इज द हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, जहां पर हमने हाइड्रोकार्बन की फॉर्म में प्रोपेन को यूज किया, इसका कंबशन करवाया हमने O2 के साथ। ओके, नाउ व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ अ फ्यूल सेल। जो हमने फ्यूल सेल यूज किया इसकी एफिशिएंसी का मतलब होता है कि जो इसमें रिडॉक्स रिएक्शन हो रही थी, कंबशन हो रहा था किसी भी फ्यूल का, उससे जो केमिकल एनर्जी जनरेट हो रही है उसका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा है, लेकिन कितना हो रहा है आपको पता है। जितनी केमिकल एनर्जी जनरेट होती है उतना कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन नहीं होगा। कुछ परसेंटेज में एनर्जी क्या होती है, वो वेस्टेज हो जाती है। इसका मतलब किसी भी सेल की एफिशिएंसी 100% हम नहीं काउंट कर सकते, और हमेशा ध्यान दीजिएगा किसी भी सेल की एफिशिएंसी क्या होती है, वो 60 to 70% होती है। इसका मतलब केवल 60 to 70% केमिकल एनर्जी का ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कंप्लीटली कन्वर्जन होगा, 100% कभी कन्वर्जन नहीं होता है। इसका जो फॉर्मूला देखिएगा, ईटा इज इक्वल टू डेल जी अपॉन डेल एच इंटू 100। तो यहाँ पर कि ये तो क्या एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी हो जाएगी, और डेल जी यहाँ पर क्या है, गिव्स फ्री एनर्जी, डेल एच यहाँ पर एंथैल्पी है, इंटू 100। इसका जो रेशियो है डेल जी और डेल एच का, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी एफिशिएंसी आएगी। और किसी भी फ्यूल सेल की एफिशिएंसी होती है वो 60 to 70% होगी। तो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जैसे कि हमने प्राइमरी सेल के अंदर 2 सेल डिस्कस किए थे, ड्राई सेल एंड मर्करी सेल। और ड्राई सेल को हम यूज करते हैं नॉर्मली, जैसे कि बैटरी में यूज कर सकते हैं, टॉर्च वगैरह की बात करते हैं हम, जहाँ पे हम बात करते हैं क्लॉक जो कि हम वॉल पे यूज करते हैं उसमें करते हैं। एक था मर्करी सेल को हम रिस्ट वॉच में यूज करते हैं, और बहुत सारे इक्विपमेंट में हम इसको यूज भी कर सकते हैं। इसके बाद हमने डिस्कस किया था फ्यूल सेल 2 टाइप से होते हैं, एक तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, एक हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। तो आज की क्लास में इतना ही डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास का वेट कीजिए, कल मिलेंगे वापस नेक्स्ट क्लास के साथ कुछ अलग टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। तब तक देखते रहिएगा केमिस्ट्री प्लस एकेडमी। थैंक यू सो मच।